नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राज्यों की सभी प्रमुख योजनाएं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका कम टाइम में ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है और आपको किसी और सोर्स पर या किसी और वीडियो पे या किसी और बुक पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में लाडला भाई योजना शुरू किया है। इस योजना में 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000 रुपये और ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। ये आपको ध्यान रखना है, असम राज्य की सरकार ने पहली गवाह संरक्षण योजना को शुरू किया है। डिटेल में अगर हम समझें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बात करें असम की, स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना शुरू करा है। डिटेल में अगर हम समझें, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, झारखंड। ये आपको ध्यान रखना है, झारखंड राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू करा है। डिटेल में अगर हम समझें, झारखंड में 21 से 50 वर्ष की उम्र तक की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता मुख्यमंत्री माई कुई यानी कि बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में हरियाली बढ़ाने, भूजल स्तर में सुधार लाने और विरासत के प्रति गौरव की भावना पैदा करने के प्रयास में उपवन और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना को शुरू करा है। आगे अगर हम समझें, इन योजनाओं का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना है। इससे अंत भूजल स्तर में सुधार, बेहतर पर्यावरण और जलवायु प्रभाव में कमी जैसे लाभ होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गोवा राज्य के द्वारा शुरू की गई है गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना। देखो फ्रेंड्स, ये जो योजना के नाम है ना, ये एक्चुअल में उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उस पे बेस्ड है। आप ये मत सोचना कि एग्ज़ाम में आपको इसका हिंदी में लिखकर पूछा जाएगा, नहीं, जो लिखा हुआ है एज इट इज़ एग्जाम में पूछा जाएगा। और सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ना अपनी वीडियो में, सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। पूरा वीडियो आप देखकर जाना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डिटेल में अगर हम इस योजना को समझें, गोवा में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने और स्थायी ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना की शुरुआत करी है।
यह प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़ी एक पहल है। यह एक नई योजना सौर छतों की क्षमता को बढ़ाने और गोवा में आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तेलंगाना। ये आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना की सरकार ने स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू करी है। तेलंगाना में परियोजना स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल हैदराबाद में लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक आरवी कर्णन ने तेलंगाना में स्वास्थ्य नगरम परियोजना का शुभारंभ किया है। इस मॉडल का मकसद टीबी की घटनाओं में 1/3 कमी लाना और टीबी से जुड़ी मौतों की संख्या को कम करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की है। इस योजना के द्वारा राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों को केवल 5 रुपये प्रतिदिन की दर से अस्थायी आवास सरकार उपलब्ध कराएगी। अगर हम बात करें गुजरात की, 1 मई 1960 को स्थापना हुई थी। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के बाद असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। आगे अगर हम देखें, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ऋण प्रदर्शन श्रेणी में दिल्ली नगर निगम को पहला स्थान मिला। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर 2 का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एग्रीकल्चर 2 योजना की शुरुआत करी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तेलंगाना। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, इस योजना के माध्यम से सरकार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना को शुरू किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, पशु तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, इसका मुख्य उद्देश्य न केवल तस्करी गतिविधियों से निपटना है, बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे के मास्टरमाइंड को भी पकड़ना है। तो आपको याद रखना है कि जो ऑपरेशन कामधेनु है ये शुरू किया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना को शुरू किया है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 65.31 लाख लाभार्थियों के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना के तहत
4,408 करोड़ रुपए के वितरण का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। आगे अगर हम समझें, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पेंशन को संशोधित कर 6,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किस राज्य ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, राजस्थान। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लगभग 65 लाख किसानों को पहली किश्त के रूप में 650 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आगे अगर हम समझें, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 2,000 रुपये मिलेंगे। उन्हें 3 किश्तों में पैसा मिलेगा, 1,000 रुपये, 500 रुपये और 500। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हर एग्ज़ाम में ना आप 1 या 2 क्वेश्चन डन मानिए इस टॉपिक से, ठीक है, राज्यों की प्रमुख योजनाओं से रिलेटेड। और मैंने ना फ्रेंड्स पिछले कल जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसकी भी कंप्लीट वीडियो अपलोड करी है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। और उससे पिछले कल केंद्र सरकार की योजना वाली वीडियो भी आई है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मन्नुइर कथु मन्नुइर कप्पोम योजना शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मन्नुइर कथु मन्नुइर कप्पोम योजना का शुभारंभ किया। यह योजना किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने और तमिलनाडु में कृषि विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में अगर हम समझें, असम सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का उद्देश्य राज्य सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन और समर्थन के साथ राज्य की लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने माई युवा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माई युवा योजना को शुरू किया है। डिटेल में अगर हम बात करें, सबसे पहले माई युवा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य क्या है? प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने लाभ योजना को शुरू किया है। ओडिशा में लगभग 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। लाभ का फुल फॉर्म है लघु बांध जातीय द्रव्य कार्य का, इसका संक्षिप्त रूप है लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने नशे यानी कि ड्रग्स के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? वर्ष 2025 तक नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करना और एक स्वस्थ नशा मुक्त समाज बनाने के राज्य सरकार के संकल्प में एक महत्वपूर्ण कदम को बढ़ाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कृषि
ऋण माफ़ी योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य की सरकार ने शुरू किया है कृषि ऋण माफ़ी योजना। डिटेल में अगर हम समझें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कृषि ऋण माफ़ी योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत 3 चरणों में कार्य किए जाएंगे। पहले चरण में योजना के तहत उन किसानों के खातों में 6,098 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं जिन पर 1 लाख रुपए तक का कर्ज है। आगे अगर हम देखें, दूसरे चरण की जुलाई के अंत में 1.5 लाख रुपए तक के फसल ऋण बीमा माफ़ किए जाएंगे, जबकि तीसरे चरण में अगस्त में 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी और बड़ी ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। यह टनल ठाणे और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी। यह 11.8 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल ठाणे से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बोरीवली में समाप्त होगी। इस सुरंग के निर्माण के बाद हर साल 1,50,000 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम किया जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए IT सक्षम युवा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, हरियाणा कैबिनेट द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसका लक्ष्य प्रथम चरण में 5,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। मिशन 60,000 के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के 60,000 गरीब परिवारों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। आगे अगर हम समझें, IT सक्षम युवा योजना के तहत युवाओं को IT क्षेत्र में 3 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निजी संस्थाओं में तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में अगले 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस कार्य का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाना है। यह नीति आम जनता में सड़क सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करेगी तथा सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लिए व्यवहारिक परिवर्तन लाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अभियान का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स, आपको ना एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेली करंट अफेयर्स की यहाँ पे वीडियो आती है सुबह 5 बजे और बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है हर दिन। करंट अफेयर्स बाय रवि हमारा यूट्यूब चैनल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2024 में किस राज्य के द्वारा दिव्यांग स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए समावेशी खेल पुस्तिका तैयार की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, केरल सामान्य शिक्षा विभाग ने दिव्यांग स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और खेल के मैदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अनूठी समावेशी खेल पुस्तिका तैयार की है। इसका उद्देश्य बच्चों को खेलकूद के लिए प्रेरित करके उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। आगे अगर हम समझें, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा डिजाइन किए गए इस कार्यक्रम को पाठ्यक्रम समिति द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है और इसके तहत 2 पुस्तकें तैयार की गई हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस राज्य ने पशुओं को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, अपने पूर्णकालिक बजट घोषणा के दौरान राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सदन में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की है। योजना की शुरुआत में 400 करोड़ रुपए का व्यय कर 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में पुलिस ने भीड़भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट यातायात योजना कहाँ लागू की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शिमला, हिमाचल प्रदेश में। डिटेल में अगर हम समझें, शिमला में भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने राज्य की राजधानी को जाम मुक्त बनाने और यात्रा के समय को कम करने के लिए शहर में 1 मिनट यातायात योजना फिर से लागू की है। योजना के अनुसार शिमला शहर में प्रवेश से 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हर मिनट मोटर वाहनों को 20 से 30 सेकंड के लिए छोड़ा जाएगा और 40 से 30 सेकंड के लिए रोका जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना CMSSS के तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई है। इस योजना से राज्य भर में लगभग 80,000 लोगों को लाभ मिलेगा। CMSSS योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी असम। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया। इससे असम ग्रीन सेक्रेटेरिएट देश का पहला हरित सचिवालय बन गया है। यह 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी छत और ज़मीन पर स्थापित सौर PV प्रणाली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गेल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, गेल मध्य प्रदेश के सीहोर में 150 KTA इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसकी लागत 60,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का उद्देश्य एथिलीन डेरिवेटिव की एक श्रृंखला का उत्पादन करना, जिससे पेट्रोकेमिकल फाउंडेशन को क्षेत्र में उन्नत किया जा सके। परियोजना का शिलान्यास फरवरी 2025 तक होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस राज्य की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने राज्य में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। यह परियोजना वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों से निपटने के लिए संसाधन आवंटित करती है, जिसमें परिवहन, उद्योग, निर्माण, सड़क की धूल, बायोमास जलाना और घरेलू प्रदूषण शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, इस योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह यानी कि 12,000 रुपये प्रति वर्ष DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से विवाहित महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। विवाहित महिलाएं जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है और 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक उम्र की है, वह योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने योग्यश्री योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। विशेष रूप से प्रवेश और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को लक्षित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उत्तराखंड। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से इस क्षेत्र की मर्यादा बनाने का अनुरोध किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 2024 शुरू की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नई दिल्ली की सरकार ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, इस योजना के तहत दिल्ली निवासी 18 वर्ष की प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है,
महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक वजीफ़ा मिलेगा। इस पहल का लक्ष्य 5 लाख से अधिक महिलाओं को कवर करना, जिससे उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, झारखंड। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, उद्देश्य क्या है? विधवा पुनः विवाह को प्रोत्साहित करना। योजना के तहत विधवा पुनः विवाह करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको हमारी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। हमारी ई बुक के द्वारा बेस्ट कॉन्टेंट रखा गया है। हमारी जो करंट अफेयर्स की जनवरी से जुलाई तक की ई बुक है वो भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे साथ में हमने 11,000 जीके का जो हमारा जीके जीएस का जो हमारा कोर्स है, ठीक है, और इसकी जो ई बुक है वो भी हमने यहाँ पे लॉन्च कर दी है। सभी के सभी जो ई बुक्स है 11,000 क्वेश्चन वाली, ये हमने पार्ट वाइज लॉन्च करी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बिल्कुल डिटेल में लॉन्च करा है। अगर आप एक पार्ट कंप्लीट कर लेते हो फिर आप नेक्स्ट पार्ट को बाय करिए, मतलब कंप्लीट तैयारी होने वाली है। और इसका जो वीडियो कोर्स है वो भी हम जल्दी लॉन्च करेंगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके पे, ठीक है। तो इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, यह पहल केवल सितारों के अवलोकन के बारे में नहीं बल्कि इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि तारा दर्शन, विशेष और अवलोकन, एस्ट्रोग्राफी प्रतियोगिता और शिविर लगाना शामिल है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, यह योजना दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य जो है ये मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी तरह की पहली मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है, जिसके तहत न्यायालय की रजिस्ट्री में कार्यरत महिला कर्मचारियों को हर महीने 2-3 दिन का मासिक धर्म अवकाश लेने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, राज्य के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राजस्थान के मजदूर और स्ट्रीट वेंडर्स को हर महीने 2,000 रुपये की पेंशन राशि का लाभ दिया जाएगा। यह पेंशन राशि लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कन्या के जन्म पर 1 लाख का बचत बॉन्ड देने के उद्देश्य से किस राज्य द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। याद रखना आपको, राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया है लाडो प्रोत्साहन योजना। अगला क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये, कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें,
इस योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों का सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग की जाएगी और लाभार्थियों की जांच की जाएगी और जो पात्र होंगे ऐसे नागरिकों के बैंक खाते में सीधे 3,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने हिमालयन बास्केट नामक पहल को लॉन्च किया है। इस पहल में कृषि उत्पादों की खरीद, उन्हें विभिन्न उत्पादों में संसाधित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आपूर्ति करना शामिल है। पुष्कर सिंह धामी जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च करा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने उंगलेई थेडी उंगल ओरिल योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, उंगलई थेडी उंगल ओरिल का मतलब है आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना। उद्देश्य क्या है? लोगों से बातचीत करना और उनकी शिकायतों का समाधान करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में समलेई परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबलपुर। ओडिशा के संबलपुर में शुरू किया गया है समलेई परियोजना। अगर हम बात करें उद्देश्य क्या है, समलेई का फुल फॉर्म देख लेते हैं। समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल। ये फुल फॉर्म किसका है? समलेई का। इंग्लिश में होगा समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। ये योजना आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए मंदिर परिसर को व्यापक रूप से विकसित करने की एक योजना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति किलो 10 रुपये की दर से नकद राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। डिटेल में अगर हम समझें, इस पहल का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में कारीगरों और शिल्पकारों व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्या है प्रजा पालन कार्यक्रम, ये देख लेते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप राज्य में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीधे सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए सरकार तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू करेगी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, ऑपरेशन अमृत का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। इस पहल के तहत लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेचने वाली फार्मेसियों की जानकारी औषधि नियंत्रण विभाग को देंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आवास समाधान प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ओडिशा। अगर हम बात करें यहाँ पे स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्वतंत्र युवा उद्यमी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा।
डिटेल में अगर हम समझें, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में हरियाली बढ़ाने के लिए वन मित्र योजना को शुरू किया गया ताकि हरियाणा प्रदेश हरा भरा बना रहे और वातावरण भी स्वच्छ रहे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किस राज्य सरकार ने नींगल नलमा यानी कि क्या आप ठीक है योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। डिटेल में अगर हम समझें, तमिलनाडु सरकार ने नींगल नलमा योजना की शुरुआत की है। यह एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग को काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा और ग्रामीण जंगल में सूखी पिरूल यानी कि चीड़ के पेड़ की पत्तियां एकत्र करेंगे और उन्हें निर्धारित पिरूल संग्रहण केंद्र तक ले जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, लोगों को सार्थक जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना इस OTT प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है। फरवरी 2024 में किस राज्य में PM श्री योजना का शुभारंभ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य की जनता को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए किस राज्य में हर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब राज्य में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 65 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो कैसे बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए फ्रेंड्स कम से कम आप वीडियो को 2 बार देखिए ताकि आपको मैंने जो भी योजनाएं बताई हैं अच्छे से समझ में आ जाएं और याद हो जाएं। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने तो पढ़ तो लिया है, अब आपको इसका रिविज़न करने के लिए ई बुक्स की ज़रूरत होगी। तो वो ई बुक्स हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको हमारी जनवरी से लेकर जो जुलाई तक की ई बुक है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। बेस्ट कॉन्टेंट रखा गया है ई बुक्स में। और मैंने आपको बताया था जो हमारी 11,000 GS की ई बुक है, बुकलेट है, पार्ट वाइज वो भी लॉन्च हो गई है। बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने रखा हुआ है, इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा www.ravibookspdf.com। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यों की प्रमुख योजना यानी कि स्टेट स्कीम का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, MCQ टाइप में करवाया और हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल था। SSC CGL हो गया, UPSC हो गया, UPSC प्री हो गया। ठीक है, रेलवे, उसके बाद किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, BPSC MP PCS या किसी भी स्टेट रेलवे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, हर के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और ये भी ज़रूर मेंशन करना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ताकि आपके लिए मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।